टेस्ट सीरीज। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया? जोसेफ लिस्टर ने किया। उन्नीस सौ 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन है? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? होमी जहांगीर भाभा। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? इसरो कहाँ स्थित है? बंगलोर में। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में। परमाणु का नाभिक की खोज किसने किया था? परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज किसने किया? क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज किसने किया? जगदीश चंद्र बोस। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? मेघनाद साहा की कृति है। चेचक के टीके का खोज किसने किया? चेचक के टीके का खोज किसने किया? वाराणसी एडवर्ड जेनर ने किया। किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? आर्यभट्ट ने बताया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉन डाल्टन। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किनकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया? हेनरी कैवेंडिश ने किया। रक्त परिवहन की खोज किसने किया? रक्त परिवहन की खोज किसने किया? विलियम हार्वे ने किया था। एक्सरे की खोज किसने किया था? एक्सरे का खोज किसने किया था? डब्ल्यू सी रोएंटगन ने किया था। गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया? गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया? गैलीलियो ने। गति का नियम किसने दिया? न्यूटन।
भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की? हरगोविंद खुराना। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? गैलीलियो ने। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? सी ड्यूडुवे ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तुलासने ने। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? लीवेनहॉक। पेनिसिलिन का खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन का खोज किसने की थी? बेटिंग वेस्ट ने। गामा किरणें की खोज किसने की? पॉल बिलार्ड। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? चार्ल्स डार्विन। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? सिल्वियो प्रिस्टले ने। गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कारक कौन है? न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादक कौन है? न्यूटन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक। सेलुलर एवं मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सेलुलर एवं मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है? हैदराबाद में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को। कोशिका का अध्ययन कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे में। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? पुणे में। मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है
विटिकल्चर से। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इज्जतनगर में। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गांधीनगर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुड़गांव में। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है एंटोमोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? चेन्नई में। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है? इंदौर में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इंदौर में। मधुमक्खी पालन संबंधित है एपीकल्चर से। मधुमक्खी पालन संबंधित है तो एपीकल्चर से संबंधित है। भूकंप का अध्ययन कहलाता है? भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लिनियस को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। ट्रेडमिल टेस्ट कौन से चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट कौन से चिकित्सा से संबंधित है? हृदय से। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का। सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाते हैं। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में।
केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, उड़ीसा में। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम किस अभिक्रिया या पर आधारित है? परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। इसके पहले क्वेश्चन था हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर। और परमाणु बम किस पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम कह दिया तो नाभिकीय संलयन, परमाणु बम कह दिया तो नाभिकीय विखंडन। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। हाइड्रोजन बम कहेगा तो नाभिकीय संलयन, अब परमाणु बम कहेगा तो नाभिकीय विखंडन। बम विखंडन होता है, परमाणु बम होता है जो विखंडन होता है। ऐसा याद कि हाइड्रोजन बम होता है जो संलयन होता है। तो परमाणु बम किस पर आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट टेलर ने। रडार का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट टेलर ने। न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था? पाउली। आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? आवर्त के नियम की खोज किसने किया था? आवर्त के नियम की खोज मेंडलीफ ने किया था। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी के निर्देशन में। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1952 में बनाया गया था। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1952 में। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? धन आवेश युक्त। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? ऋण आवेश युक्त। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? आवेशहीन। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? 1945 में। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? 1945 में। प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था। अब प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था। अब प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? 1945 में। परमाणु बम का दलस्त 1945, हाइड्रोजन बम 1952 में। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था। पोलियो को टीका का खोज किसने किया था? पोलियो को टीका का खोज किसने किया था? जॉन इसाल्क ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने आविष्कारक कौन है? डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? डायनामाइट का आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एडरसन ने किया था।
निम्नलिखित में किसके वेधन क्षमता अधिक है? निम्नलिखित में किसके वेधन क्षमता अधिक है? गामा किरणें की वेधन क्षमता अधिक होती हैं। गामा किरणें की वेधन क्षमता अधिक होती हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? सोलर सिस्टम को किसने खोजा? कोपरनिकस ने। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने दिया था। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने किया था। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? हाइड्रोजन। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा के नाम से। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? मिलिकॉन ने किया था। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या है? इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। लकड़ी की आयु ज्ञात करने में क्या सहायक है? कार्बन 14 सहायक है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। गामा किरणें का खोज किसने किया? गामा किरणें का खोज किसने किया? पॉल विलार्ड। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से। पोलोनियम की खोज किसने किया? मैरी क्यूरी। अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किस प्राप्त है? रैमजे को। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? सैमुअल कोहेन ने। परमाणु बम का विकास किसने किया? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक तथा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है।
हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण का। द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। द्रव का अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी जो चलाता है उसके चालक के सामने कौन सा शीशा लगा रहता है? उत्तल दर्पण। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। भूकंप मापी यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा। जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है हृदय की गति सुनने के लिए। वायुमंडलीय दाब मापी जाती हैं तो बैरोमीटर से मापी जाती हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकिल। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहे चूड़। लौह चूड़ का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होता है कहाँ वस्तु रहता है तो फोकस और ध्रुव के बीच रहता है। तो रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिगमोमैनोमीटर द्वारा। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त कैसे होला? एसी वोल्टेज के उपचयन या अपचयन करने के लिए। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किस मापने में किया जाता है? प्रतिरोध मापने में किया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है विद्युत से यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में।
निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? डायनेमो में। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है बैटरी से। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक। कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? ट्रांसफार्मर बदलता है। आंसर डी होगा। कौन सा यंत्र उच्च एसी को वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? तो ट्रांसफार्मर बदलता है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। डीडीटी की खोज किसने किया था? डीडीटी की खोज किसने किया था? डॉक्टर पॉल मुलर ने किया था। डीडीटी की खोज किसने किया था? पॉल मुलर ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो विक्रम साराभाई। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन है? हैनीमैन। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल, हरियाणा में। सेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने किया था। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? अस्कड। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला थी। जेनेटिक कोड की खोज किसने की? हरगोविंद खुराना। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुगो डी ब्रिज ने दिया था। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? पोखरण, राजस्थान में।
भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? 18 मई 1974 को। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? इनसेट 2A। रडार का अर्थ क्या होता है? रडार का अर्थ क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का अगर पूर्ण रूप पूछेगा तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? गोवा में। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने किया था? मलेरिया के कीटाणु का खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने। DNA की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने। इंसुलिन का खोज किसने किया था? इंसुलिन का खोज किसने किया था? बेटिंग एवं बेस्ट ने। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपण आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? 1990 में। आकाश 1990। महिला अंतरिक्ष यात्री। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? 2002 में कोलंबिया यान द्वारा हुआ था। 1 फरवरी 2002 को। 1 फरवरी 2003 को हुआ था, याद रखना। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 में। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? 15 अक्टूबर 1990 को की गई थी। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। हैजा का टीका का खोज किसने किया था? हैजा का टीका का खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच ने। जीवाणु का खोज किसने किया था? जीवाणु का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। हृदय प्रत्यारोपण का खोज किसने की? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? 13 मई 1998 को। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था स्पुतनिक 1। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने किया था। धोवन सोडा को ही वॉशिंग सोडा कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। खाने वाला सोडा को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। सॉरी, बी बोला गया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है।
लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक CaSO4 2H2O। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? B1 बेरी बेरी। वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? ADEK होता है। ADEK होता है। 4 होते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। ADEK चारों विटामिन वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ADEK, याद रखना है ADEK। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? जल में घुलनशील विटामिन कौन है? दोनों है, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। देखिए आ गया बेकिंग सोडा। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO। शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, हरदम एग्जाम में पूछा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोस्टिफिनॉन। क्लोरोस्टिफिनॉन नाम है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोस्टिफिनॉन। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी के कमी के कारण होता है। विटामिन डी। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहेगा तो हाफ हो जाता है। CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाता है। ये जिप्सम का पूछेगा तो CaSO4 2H2O होता है। नपुंसकता का बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? विटामिन ई की कमी के कारण होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O।
मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन की बहुलता होती है? विटामिन मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो विटामिन डी की बहुलता होती है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन है? रिकेटस। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या था? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। रक्त को थक्का बनाने में सहायक विटामिन क्या है? विटामिन के। विटामिन ए तथा बी का आविष्कारक थे मैकुलन। विटामिन सी का आविष्कार किया था किसने? होलकट ने। अम्लराज किसका मिश्रण है? अम्लराज मिश्रण है किसका? NaHO3 प्लस HCl। NaO3 प्लस HCl।